बुशरा बीबी के वीडियो पैगाम के बाद हुकूमती नुमाइंदे, मीडिया और मौलाना तैर अशरफी जैसे बिकाऊ मौलवी का झूठा प्रोपेगंडा और एक बेबुनियाद बात को सिर्फ सऊदी अरब का नाम लेकर कि बुशरा बीबी ने सऊदी अरब के ऊपर इल्जाम लगाया है। आज सारा दिन मीडिया इस खबर को चलाता रहा, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। बुशरा बीबी ने क्या कहा वो सब ने सुना। उसकी मजीद डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। एहतसाब अदालत रावलपिंडी के जज ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर बुशरा बीबी के वारंटे गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। हालांकि बुशरा बीबी ने तिब्बी बुनियादों पर गैर हाजिरी की दरखास्त भी दी थी, उसको मुस्तरद किया गया था। लेकिन इसी तरह की दरखास्त 150 रुपए के स्टाम्प पेपर पर देकर मियां नवाज शरीफ साहब भी 20-30 दिन के लिए गैर मुल्क गए थे, लेकिन फिर 4 साल गुजारने के बावजूद भी कोई उनको नोटिस नहीं किया गया था, कोई उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी नहीं किए गए थे। ये दोगला निजाम पाकिस्तान का निजाम इंसाफ, और इसी की वजह से ही पाकिस्तान की तबाही हुई है। इसकी वजीर डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। शेर अफजल मरवत का पख्तूनों के नाम अहम पैगाम, मुझे 30,000 बहादुर पख्तून चाहिए 24 नवंबर को। अगर आप 30,000 बहादुर पख्तून मेरे साथ निकलेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान की रिहाई भी होगी और आपको आजादी भी मिलेगी। शेर अफजल मरवत ने पख्तूनों को वाज़े पैगाम दे दिया। इन तीनों की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। बुशरा बीबी ने कल रात एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने अपने और इमरान खान पर होने वाले जुल्म सितम और नाइंसाफियों का तज़किरा किया, अदालतों में होने वाले नाइंसाफियों का तज़किरा किया और यह बताया कि इमरान खान क्या करना चाहता था और उसको किस तरह से डिक्टेट किया गया। इमरान खान चूंकि कौम के लिए खड़ा है, इसीलिए उसको जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। और उन्होंने ये बात वाज़े अल्फाज में की कि इमरान खान जब मक्का मदीना की सरजमीन पर नंगे पांव उतरे और फिर सऊदी अरब से वापस आए तो बाजवे साहब ने अपने करीबी दोस्तों में यह तज़किरा किया कि मुझे ये फोन आना शुरू हो गए कि हम तो पाकिस्तान में शरीयत खत्म करना चाहते थे, इस्लामी कवानीन को खत्म करना चाहते थे, इसको एक लिबरल पाकिस्तान बनाना चाहते थे, लेकिन आप कैसे शख्स को ले आए हैं, किस शख्स को आपने हुक्मरानी दे दी है। तो ये बाजवा साहब की बातें थी जो उन्होंने की और उन्होंने इस यहां पर सऊदी अरब का कोई तज़किरा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सऊदी अरब से जब हम वापस आए मक्का मदीना की सरजमीन से, तो बाजवे साहब को जो फोन करने वाले थे वो अब बाजवा साहब भी हकीकत बता सकते हैं कि किन्होंने किया। और इसमें यह भी हो सकता है सऊदी अरब में तो शरीयत के कवानीन नाफिज है, वो तो पाकिस्तान में भी यही चाहते हैं कि शरीयत नाफिज हो। सऊदी अरब का क्या रोल हो सकता है कि वो चाहे वो अपने मुल्क में उन्होंने शरीयत नाफिज की हुई है और इस्लामी कवानीन नाफिज किए हुए, वो क्यों चाहेंगे कि वो पाकिस्तान में ना करे। तो इसमें बुशरा बीबी ने कोई सऊदी अरब का नाम नहीं लिया और इसमें यकीनन गैर मुस्लिम ममालिक हो सकते हैं। अमेरिका जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत भी गिराई साइफर भेजकर, उसका हाथ भी हो सकता है, किसी और नॉन मुस्लिम मुल्क का भी हो सकता है। सऊदी अरब तो खुद अपने मुल्क में शरीयत नाफिज किए बैठा है, वो क्यों चाहता कि पाकिस्तान में शरीयत नाफिज ना हो। ये सिर्फ और इस बयान को तोड़ मरोड़ कर, हालांकि बुशरा बीबी ने कभी किसी तौर पर भी सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, अभी भी उनका वीडियो पैगाम तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर भी मौजूद है और उसको एक हुकूमत के नुमाइंदे, वजीर, मुशीर और ये उनका बिकाऊ मीडिया जो उनके इशारों पर चलता है और बिकाऊ मौलवी तैर अशरफी जो इमरान खान के दौर में भी हुकूमत में था, मजहबी अमूर का बड़ा बना पड़ता था, इमरान खान की बड़ी तारीफें किया करता था कि ये पहला शख्स है जिसको मैंने देखा है कि वो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाला है। वो सऊदी अरब में गया और वो अमेरिका में गया, यूएनओ में उसने खड़े होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मुकदमा लड़ा। ये तैर अशरफी कहता था। लेकिन अब वही बिकाऊ मौलवी वो कहने लगा कि इन्होंने जी सऊदी अरब के ऊपर हमला कर दिया, हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा इस्लामी मुल्क है। इसी तरह के मौलवी साहबान ने जितना पाकिस्तान को तबाह किया है, तबाही के दहाने पर लाया है, इन्हीं बिकाऊ मौलवियों का 90% हाथ है उसमें। हुकूमती नुमाइंदे तो उन्होंने तो करना ही था, उनका तो काम यही है कि अपने मुखालिफिन के लिए झूठा प्रोपेगेंडा करना। और सियाने कहते हैं कि आपको अगर आपका दुश्मन जो है ना वो गैरत वाला हो, वो बेगैरत ना हो, वो मुनाफिक ना हो,
अल्लाह आपको गैरत वाला दुश्मन दो। इस तरह के बेगैरत दुश्मन जो ये झूठा बयानियां बना रहे हैं कि बुशरा बीबी ने जी सऊदी अरब पर इल्जाम लगा दिया, सऊदी अरब को ये कह दिया, सऊदी अरब को कह दिया, ये हर एक को पता है कि ये सारा झूठा बयान है। हुकूमती नुमाइंदों का तो चलो हर कोई मान लेता कि वो तो ऐसी बेगैरती कर सकते हैं, और ये भी बिकाऊ मीडिया का भी मान लिया जाता, लेकिन मौलाना साहब तैर अशरफी साहब से इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के घटिया बातें करेंगे, गिरी हुई बातें करेंगे, मुनाफकत वाली बातें करेंगे। उसके बाद शेर अफजल बुशरा बीबी 190 मिलियन रेफरेंस जो उनके खिलाफ अदालतों में चल रहा है और वो पेश भी होती रही है, और 190 मिलियन पाउंड जो कि मुसलसल पेश होते रहे, इमरान खान भी बुशरा बीबी भी, और रिसेंटली जब उनकी जमानत हुई और उनको अपने सूबे पंजाब में बैठने नहीं दिया गया, जबरदस्ती उनको भगाया गया और उन्होंने केपीके में जाकर पनाह ली और वहां वो बैठी है, और वो उन्होंने अदालत के अंदर अपनी जो है वो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी तिब्बी बुनियादों पर। तो आज अदालत ने, एहतसाब अदालत के रावलपिंडी के जज ने, जो अडियाला जेल में उनकी एक हाजिरी थी और वहां पर समाअत की, इमरान खान साहब तो वहां मौजूद थे लेकिन बुशरा बीबी नहीं थी, तो उन्होंने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और अदालत ने बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर गैर हाजिरी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, और अदालत ने बुशरा बीबी के जामन को भी नोटिस जारी कर दिए जिन्होंने जमानत दी। और इसी तरह की तिब्बी बुनियादों पर मियां नवाज शरीफ साहब भी 20 दिन के लिए 150 रुपए के स्टाम्प पेपर पर गए थे बैरून मुल्क, और शहबाज शरीफ साहब उनके जामिन थे, लेकिन फिर वो 4 साल वापस नहीं आए, और उनके जो जामिन थे उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराकर उनको हुकूमत दे दी गई, वो वजीर आजम बनकर बैठे रहे, लेकिन उनसे हमारी अदलिया ने नहीं पूछा कि आपका भाई तो 20 दिन के लिए गया था, आप उसके जामिन थे। अब बुशरा बीबी के जामिन को तो बुला लिया गया है, उनको तो कह दिया गया है, नोटिस दे दिया गया है, लेकिन नवाज शरीफ के जामिन को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। ये हमारा निजाम इंसाफ है, और इसी वजह से ही पाकिस्तान तबाही के दहाने पर। अगर अदालतें इंसाफ पर चल पड़ती, डिक्टेशन पर ना चलती, हुकूमत की डिक्टेशन पर ना चलती, बड़े लोगों की डिक्टेशन पर ना चलती, तो पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पर ना होता। जो इस वक्त पाकिस्तान का हाल है, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। और इन्हीं अदालतों और मौलवी साहबान जो सियासतदान है, उनका काम तो सियासत करना है, वो तो चलो जो कुछ भी करें, उनका तो काम ही यही है कि दो नंबरी करना, मुनाफकत करना, झूठ बोलना, फ्रॉड करना। लेकिन जो ये दो सतून है, मौलवी साहबान जिन्होंने लोगों को डील करना है, लोगों को सीधे रास्ते पर चलाना है, और ये जो जजेस साहबान है जिन्होंने इंसाफ मुहैया करना है, ये दो अगर सीधे हो जाए तो मुल्क यकीनन सीधे रास्ते पर चल सकता है। लेकिन इन दोनों ने हमेशा मुल्क की तबाही में अपना बड़ा रोल प्ले किया है। जब भी इनको खरीदा गया ये आसानी से बिक गए, और ये डिक्टेशन लेकर इन्होंने फैसले किए, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब की फांसी हो या किसी भी और बड़े लोगों को सजा हुई हो या फांसियां हुई, वो इनकी डिक्टेशन की बुनियाद पर हुई है। उसके बाद शेर अफजल मरवत ने पख्तूनों के लिए अपना एक अहम पैगाम जारी कर दिया। उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा कि अस्सलाम वालेकुम मेरे इस गैरतमंद पख्तूनों, 24 नवंबर आ रहा है और मुझे इस 24 नवंबर के लिए 30,000 बहादुर पख्तून चाहिए। वो 30,000 पख्तून जो ये समझते हैं कि वो वाकई बहादुर है, और ये समझते हैं कि अब हमें खान और अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए निकलना होगा, अपनी नस्लों के लिए निकलना होगा, हमारा ये हक है, तो आ जाओ 30 नवंबर को। अगर आप 30,000 बहादुर पख्तून 30,000 बहादुर पख्तून 24 नवंबर को निकल आए, तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि खान की रिहाई भी होगी और आपको आजादी भी मिल जाएगी। खान की रिहाई के लिए तो पूरा पाकिस्तान जरूर निकलेगा, लेकिन मुझे 30,000 बहादुर पख्तून चाहिए। ये पैगाम है शेर अफजल मरवत का, और यकीनन शेर अफजल मरवत एक बहादुर और खान की खातिर लड़ने मरने वाले सिपाही है। पीटीआई में जिनको इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा बहादुर समझा जाता है और इमरान खान का लायल साथी समझा जाता है, वो शेर अफजल मरवत है। पिछले धरने पर उनकी तबीयत नासाज थी जिससे वो दाखिल शामिल नहीं हो सके थे। इस धरने पर कौम को शेर अफजल मरवत से बड़ी उम्मीद है, और यकीनन शेर अफजल मरवत फाइट करेगा, वो आखिरी दम तक इस एहतजाज को लीड भी करेगा और डटा भी रहेगा, वो पीछे नहीं हटने वाला, और यकीनन वो इस हुकूमत को टफ टाइम देगा। और जिस तरह से इस 24 नवंबर के लिए मोबिलाइजेशन की जा रही है, यकीनन ये एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा, और हुकूमत बजाय ये रोड अटकाने के, हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों के मुतालबात को तस्लीम करे,
یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، یہ 24 کروڑ عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ آپ جس وقت چاہیں ان کو کچل دیں۔ اللہ حافظ۔